मंत्री के द्वारा आम बजट पेश किया गया है, जिसमें बात कही गई है कि गरीबों और मजदूरों और किसानों के लिए बहुत बेहतर बजट बताया गया है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो अपेक्षा थी इस कोरोना काल के बाद, जब जीडीपी हमारा आज -7.5 पर है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, और एक्सपर्ट्स की माने तो ये 10 से भी नीचे जीडीपी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में इस जीडीपी से उबरने के लिए तो सरकार ने खास तौर से डिमांड पर ज़्यादा बात करनी थी कि कैसे डिमांड बढ़ाई जाए, और जो इनकम टैक्स स्लैब में जो है जो छूट देनी चाहिए थी, ताकि आदमी की आय थोड़ा बढ़ती तो वो स्पेंड करता और जिससे कि इकोनॉमी फ्लो करती। तो ये सरकार अपने बजट में पूरी तरह इस बात पर विफल रही है कि किस तरह से डिमांड, अगर यदि डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई होगी, तो लोग को रोज़गार भी मिलता, इकोनॉमी फ्लो भी करती। तो ये बजट में पूरी तरह अपने विफल रही है। और रही बात सीमावर्ती क्षेत्रों में, राज्यों में इस समय जो अपेक्षा हम रखते हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं वो अपेक्षा रखते हैं कि उनको ग्रीन बोनस के नाम से, क्योंकि वो एक वातावरण में एक उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, तो उस ग्रीन बोनस की अपेक्षा हमने की थी, वो भी इस बजट में सरकार ने इसका भी प्रावधान नहीं लिया। और मध्यम वर्गीय आम आदमी जो है बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रहा है। कहीं पर भी ऐसे प्रोविजंस नहीं हैं कि उनको कहीं पर इस इकोनॉमी क्राइसिस के बाद कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता। तो एक ये बहुत मामूली सा एक अनुभवी इसमें जो कि अनुभव की कमी दिखती है इस बजट में, और बहुत निराशाजनक इस कोविड काल में, जो कि बहुत बड़ी आशा से हम लोग देख रहे थे कि सरकार कोई ऐसा बजट लाएगी कि जितना भी हम लोग जीडीपी डाउन गया है, क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ है, तो इससे उबरने के लिए कुछ एक चमत्कारिक बजट होगा, तो ऐसा कुछ इस बजट में नहीं है। वहीं बात करते हैं जहां एक और आज देश की राजधानी दिल्ली में किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं ये किसानों की बात कर रहे हैं आय दोगुनी करने की बजट में। देखिए, बात तो इन्होंने बहुत कर रखी है, पहले भी बहुत बातें करी हैं कि 15 लाख खाते में आएंगे, और इनके बातों में कैसे होगा ये प्रावधान नहीं रहता, क्योंकि आय दोगुनी कैसे होगी? जो आपने जो कृषि कानून लेके आए 3, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, और आप जब सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो आप बजट बढ़ा के क्या करेंगे, जब किसान की जो उसकी अपने किसानी ही खतरे में पड़ जाएगी उसके, तो आप किस की बात कर रहे हैं? कैसे आप उसको इस समय जो है सिर्फ प्लीज़ करने के लिए इस बजट को आप लेके आ रहे हैं? वहीं बात की जाए कोरोना काल के चलते हुए, जहां व्यापारी वर्ग पूरी तरह आज निराश बैठा है और व्यापारियों के लिए इसमें कोई भी राहत नहीं दी गई है, ऐसा क्यों? देखिए, इनकम टैक्स स्लैब में जैसे एक जो एग्जम्पशन लिमिट थी, उसमें भी इस बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि उसमें बढ़ोतरी करने से ये होता कि कम से कम लोगों की जेब में आय बढ़ती और आय से वो बाज़ार में पैसा खर्च करते और एक कैश फ्लो होता पूरी मार्केट में, तो जिससे कि थोड़ा सा रिवाइवल हमारा होता इकोनॉमी का। तो ऐसा कुछ इसमें प्रावधान नहीं है, तो इससे बहुत अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते इस बजट से आप। और दूसरा, कहीं पर भी जो मध्यम वर्ग के जो हमारे मिडिल क्लास सेगमेंट्स हैं, बिजनेस क्लास सेगमेंट्स हैं, उनके मोटिवेशन के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कहीं पर भी इसमें उम्मीद नहीं की जा सकती इस बजट से। मतलब कुल मिला के बजट निराशाजनक रहा, बिल्कुल आशा के अनुरूप नहीं रहा, और जैसे अपेक्षा थी, अपेक्षा के अनुसार ये बजट नहीं रहा। थैंक यू सर।